गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं देवीप्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आए बच्चों, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ R2R है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रीड करते हैं। ये सिंबल है इज नाइदर 1 1 नार ऑनटो, न तो या तो 1 1 है न तो ऑनटो है। वेयर एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है या तो एक्स के इक्वल होता है या तो उससे छोटा होता है। मैं आप लोग क्लास 11 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि एफ एक्स हमारा 0 हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, कब? जब एक्स, यदि एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यदि 0 होता है, कब 0 होता है? जब एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 ओपन रहता है। इस मीन 0 1 के बीच जितने भी नंबर है सभी नंबर के लिए एफ एक्स वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, यदि एफ एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इसी तरह यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 कब होता है? 1 होता है जब एक्स बिलोंग टू 1 and 2, 1 और 2 के बीच में यदि नंबर्स हैं जो हमारा एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है। इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू 2 जब एक्स बिलोंग टू 2 and 3। ऐसे बहुत सारे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ये वैल्यू है इसका, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमेशा इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। शायद देखते हैं फंक्शन हमारा गिवन है, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है? रियल नंबर टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने के लिए हम जानते हैं 2 एलिमेंट्स लेते हैं ना, डोमेन में लेते हैं। हमने लेते हैं डोमेन के 2 एलिमेंट्स। एक्स हमारा क्या है? डोमेन हमारा रियल नंबर है ना, टी ऑफ हाफ हमने लेते हैं 2.2, 2 और 3 के बीच के नंबर को लेते हैं। हाफ 2.2 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 हो जाएगा यार। सिर्फ इंटीजर वैल्यू बताइए क्योंकि 2 और 3 के बीच में है। और कोई नंबर ले लेते हैं रियल नंबर 2.5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एफ हाफ 2.2 और एफ हाफ 2.5 दोनों बराबर हैं, दोनों का इमेज सेम है और दोनों 2 के बराबर है। लेकिन जो 2.2 इज नॉट इक्वल टू 2.5, इसलिए फंक्शन क्या है? फंक्शन इज एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, एफ हमारा 1 1 नहीं है। अब आइए ऑनटो के बारे में चर्चा करते हैं। आइए ऑनटो के बारे में चर्चा करते हैं। ऑनटो फंक्शन हमारा है कि नहीं है। हम कोई एलिमेंट से ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.5 या 0.7 बिलोंग टू आर। यह आर कैसा है? यह हमारा आर कोडोमेन का मेंबर है। तो हमने अभी बताया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यह हमेशा कैसा वैल्यू एक्सेप्ट करता है? हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब इंटीजर है तो ऐसा कोई एक्स नहीं होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
पी एक्स इन डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है, आर डोमेन सच दैट या हाफ एक्स इक्वल टू कितना हो, वाई के वाई हमारा हमने लिया है 0.7, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 0.7, जो कि यह पॉसिबल नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा आप दिखाई दे रहा है इंटीजर वैल्यू को आउटपुट देता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू को अटेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया है क्यों 1 1 अवांटो फंक्शन यह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन। इस सब फंक्शन के बारे में आप लोग क्लास 11 में डिटेल में पढ़े होंगे। प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन या रियल नंबर टू रियल नंबर या फिर फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सेम यहाँ शो करना है जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव आर 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। तो इस सब के बारे में आप लोग क्लास 11 में डिटेल में मॉडुलस फंक्शन के टेस्ट इंटीजर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इस सब फंक्शन के बारे में आप लोग सेगमेंट फंक्शन इस सब बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा। तो फंक्शन हमारा गिवन है, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई या हाफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमने इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0। ये इसका डेफिनेशन है। हमें 1 1 चेक करना है इसका, यह वन फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। इट इज क्लियर दैट मॉडुलस फंक्शन से क्लियर है, क्या क्लियर है कि मॉड ऑफ -2 आप निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और मॉड ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों का इमेज सेम है, मीन्स मॉड ऑफ -2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2, बट जो 2 हमारा रहेगा 2 और -2 दोनों बराबर नहीं होंगे। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या हाफ -2 बराबर, यहाँ पे या हाफ 2 लिख दीजिए क्लियर करने के लिए, या हाफ 2 बराबर या हाफ 2 बराबर मॉड ऑफ 2 बराबर 2। फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है, तो यह फीज नॉट 1 1। आंटो फंक्शन, आइए देखते हैं आंटो फंक्शन है कि नहीं है। हम जानते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता है। हम कोई एक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं -10 बिलोंग टू आर। ये आर कैसा है, को डोमेन का एलिमेंट होगा, को डोमेन। दिस इम्प्लाइज सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एक्स नहीं होगा, मीन्स -10 का प्री इमेज डोमेन में नहीं बिलोंग कर रहा है।
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन आर डोमेन सच दैट एफ हाफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एफ हाफ एक्स इक्वल टू -10। क्योंकि यदि मॉडुलस फंक्शन का यदि रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो 0 से अनंत तक होता है। अब कोड डोमेन कितना है, R है। यदि आंटो फंक्शन है तो कोड डोमेन और रेंज ऑफ एफ दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर है नहीं, इसलिए एफ इज नॉट आंटो, एफ इज नॉट आंटो। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट दी सिग्नम फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। इसको शो करना है, क्या शो करना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर आंटो। हमें शो करना है कि यह न तो 1 1 है ना तो आंटो है। इज नाइदर 1 1 नॉर आंटो। हमें चेक करना है कि यह तो 1 1 है, 1 मीन्स एकाकी और आंटो मीन्स आच्छादक। तो आइए देखते हैं, 1 1 के प्रयास करते हैं शो करने के लिए। हम एफ हाफ 3 लेते हैं, एफ हाफ 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x यदि 0 से अधिक है 3 हो जाएगा। एफ हाफ 5 लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज़ क्लियर दैट एफ हाफ 3 इक्वल टू एफ हाफ 5, बट दोनों इक्वल हैं, दोनों किसके बराबर है, 1 के, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 5। सो जो हमारा फंक्शन है एफ इज नॉट 1 1 नहीं शो करना है तो बहुत आसान तरीका है। 1 1 फंक्शन नहीं है तो कोई 2 एलिमेंट ले लो, उसका एफ इमेज सेम दिखा दीजिए, और यदि वो दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो 1 1 नहीं मीन्स मेनी 1 का कंडीशन आपको प्रूव करना होगा। यह 1 1 के लिए हो गया, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब आंटो चेक करते हैं, आंटो है कि नहीं है। यहाँ पर यदि हम रेंज निकालते हैं फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ सिर्फ 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कौन कौन सा, यहाँ पे दिया गया 1 0 एंड -1। लेकिन इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन कितना है, कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दोनों बराबर नहीं है, मीन्स रेंज ऑफ एफ इज नॉट सेम कोडोमेन ऑफ एफ। इसलिए जो फंक्शन मारा है वो आंटो नहीं है, एफ इज नॉट आंटो फंक्शन, इसलिए फंक्शन जो हमारा आंटो नहीं है। यदि रेंज निकाल सकते हैं तो आसानी पूर्वक फंक्शन को हम शो कर सकते हैं कि वह आंटो है कि नहीं है, यदि रेंज निकालना आ गया तो। भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं इसको। हमें सेट ए दिया गया है 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें सेट बी में 4 5 6 7 एलिमेंट है, एंड एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 4 2 5 3 6 फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। शो करना है कि एफ हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं, मीन्स एकाकी फंक्शन है कि नहीं है। हमें क्या क्या गिवन है, सेट ए हमको दिया गया है, सेट ए हमें दिया गया है 1 2 3, एंड सेट बी दिया गया है, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 4 5 6 7, एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन, यह हमारा फंक्शन है डिफाइंड एज 1,4 2,5 3,6 मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है जो हमारा फंक्शन दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस एफ ऑफ 1 का इमेज कितना है 4 है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है। एफ ऑफ 2 कितना है 5 है। एंड एफ ऑफ 3 ये कितना है 6 है। ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 देख रहे हैं। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6। मीन्स ए में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंटों का इमेज डिफरेंट है। इट इज सीन दैट the images of distinct elements of A under F, इस फंक्शन के नियम से F आर डिस्टिंक्ट। फंक्शन क्या हो जाएगा, सो या फीज हमारा जो हो जाएगा वह 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आगे की वीडियो अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप लोग इसी तरह मेरा सहयोग करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।